दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस संगोष्ठी के दौरान दूरदर्शन के पत्रकार मुरली और सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मिश्राम ने एक गंभीर आरोप लगाया है कि नोटबंदी पर 8 नवंबर को जो पीएम ने ऐलान किया था वो रिकॉर्डेड था, लाइव नहीं था। मुरली, आपको कैसे जानकारी मिली? आप चूँकि डीडी न्यूज़ में है तो आपको कैसे जानकारी मिली कि वो प्रोग्राम जो है वो लाइव नहीं था, रिकॉर्डेड था? आप खुद ही कह रहे हैं कि मैं डीडी न्यूज़ में हूँ, तो ऐसे में मुझे पता है अंदरूनी खबर क्या है, कौन सी चीज़ कब कैसे क्या हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पता होती हैं क्योंकि मैं उस संस्था का एक हिस्सा हूँ। तो आप किस पोस्ट पर हैं डीडी न्यूज़ में और आपका काम क्या है वहाँ? मैं वहाँ पैकेजिंग स्टाफ में हूँ और मेरा काम जो है पैकेजिंग स्टाफ का जो होता है रॉ फुटेज से लेकर और उसको जो है टीवी पर देखने लायक बनाने तक का और स्क्रिप्ट से लेकर उसको एडिट कराने तक का, प्रोडक्शन तक का, वो काफ़ी कुछ काम हम देखते हैं। लेकिन काम एक अलग जगह है लेकिन इन्फॉर्मेशन एक दूसरी जगह है। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। इन्फॉर्मेशन तो किसी के पास हो सकती है ना, कई बार जो मल्टीटास्किंग जो स्टाफ होता है उसके पास भी एक गुप्त सूचना हो सकती है, या कोई अन्य कोई कर्मचारी है दूरदर्शन का उसके पास भी कोई खुफिया खबर हो सकती है। तो काम एक अलग जगह है। जो ये मेरी इन्फॉर्मेशन है वो इसलिए भी है क्योंकि मैं उन्हीं लोगों के बीच में उठता बैठता हूँ और ये अंदरूनी जो खबर है मुझे पता है कि ये कैसे कैसे जो है क्या हुआ है। आपकी दूरदर्शन के किसी बड़े अधिकारी को आपने जानकारी दी है, उनसे कोई बात हुई है? मैंने वहाँ आरटीआई फाइल की है और वहाँ से अभी तो कोई जवाब नहीं आया है। इसके अलावा पीएमओ में मैंने आरटीआई लगाई है तो पीएमओ ने जवाब देने से कतराते हुए उसको फॉरवर्ड कर दिया है। इसके अलावा जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर और ज़्यादा जानकारी जुटा सकूँ, आरटीआई के माध्यम से भी व अन्य माध्यमों से भी। लेकिन अभी फ़िलहाल तो यही है कि इस पर पुख्ता जानकारी मेरे पास है कि एडिटेड था। आप चाहें तो किसी विशेषज्ञ से उस लाइव टेलीकास्ट को एग्जामाइन करवाइए, हाँ, उसका परीक्षण करवाइए, तो आपको पता चलेगा उसमें कहाँ क्या किस तरीके से एडिट, कट या डिजॉल्व का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस तरह से आरोप आप लगा रहे हैं, तो आपको कुछ जानकारी है कि जो रिकॉर्डेड किया गया था, जो पीएम का जो भाषण रिकॉर्ड किया गया, वो उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ हुई और कब हुई और उसके प्रसारण से पहले स्क्रिप्ट कब लिखी गई थी? मैंने आपको विज्ञप्ति में ये साफ स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। इवन इसके अलावा मैंने यहाँ बोला भी है कि चूँकि ये रिकॉर्डेड था तो रिकॉर्डेड जब प्री रिकॉर्डेड का मतलब ये होता है कि इसकी स्क्रिप्ट भी पहले लिखी जा चुकी है और चूँकि एक पीएम का भाषण है और देखकर पढ़ना है तो वो कई नज़रों से गुजरता भी है, प्रूफ रीडिंग भी होती है, तो ऐसे में भाषण पहले ही लिखा जा चुका होता है। तो भाषण पहले ही लिखा जा चुका था और 8 तारीख को जब 8 बजे रात को इन्होंने जब इसको लाइव जो भाषण देने का जो ये सब कुछ किया नाटक, तो ये जो है स्क्रिप्ट तो बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी और ये रिकॉर्ड भी पहले हो चुका था। तो क्या अंदाजा आपको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना पहले क्या लग रहा है आपको? कितने दिन पहले? इसमें मैं नहीं बता सकता हूँ ना, कोई आंकड़ा इस तरीके से थोड़ी ना दिया जा सकता है कि आप सर्टेन डेज इतना हुआ, ऐसा पीएम कह रहे हैं कि 6 बजे उनको प्रपोजल आता है, 7 बजे कैबिनेट की मीटिंग होती है, 8 बजे वो लाइव आते हैं, तो 3 घंटे 2 घंटे का समय है। नहीं, और हम कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड बहुत पहले ही हो चुका था। कितना दिन पहले हो चुका था? ये ऐसे आपको आंकड़े नहीं दिए जा सकते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि पहले हो चुका था, तो कुछ तो फैक्ट होगा ना आपके पास। किस आधार पे आप कह रहे हैं कि पहले हो चुका तो था? कह रहा हूँ ना, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। आधा घंटा पहले रिकॉर्ड हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। ये लाइव नहीं था, सुनिए मेरी बात, ये लाइव नहीं था, ये रिकॉर्डेड था। ये मेरा स्टेटमेंट है और ये मेरा आरोप भी है, एलिगेशन है। इस पर प्रधानमंत्री महोदय सामने आए और जनता, देश की जनता को बताएं कि क्या ये रिकॉर्डेड था या लाइव था। तो ये गंभीर सवाल इन्होंने उठाया है कि जो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से देश को संबोधित किया वो लाइव नहीं था, जबकि देश भर के सारे चैनलों ने दुनिया भर में उसे लाइव करके दिखाया गया था। तो डीडी न्यूज़ में कार्यरत है मुरली और उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री का जो राष्ट्र के नाम संबोधन था जिसमें उन्होंने नोटबंदी का ऐलान किया था वो दरअसल लाइव नहीं था, रिकॉर्डेड था, ये इनका आरोप है। मेरे साथ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं नितिन मिश्राम। क्या लगता है, लाइव और रिकॉर्डेड को लेकर कोई तकनीकी पक्ष बनता है, कोई कानूनी पक्ष बनता है? नहीं, ये मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर के ट्रांसपेरेंसी और मोरालिटी का इशू है। सेकेंडली, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ जब प्राइम मिनिस्टर ने लिया है कि वो देश के लोगों को मिसलीड नहीं करेंगे, उसका इशू बनता है। प्राइम मिनिस्टर के बगैर मर्जी के रिकॉर्डेड स्पीच लाइव नहीं दिखाया जा सकता। इसका मतलब जो स्पीच दिखाया गया है, जो रिकॉर्डेड है और लाइव दिखाया गया है, ये प्राइम मिनिस्टर के कंसेंट से किया गया है। अभी आप इसमें देखेंगे कि लोग कह रहे हैं कि पहले ही डिसीज़न लीक हो चुका था, बीजेपी के लोगों ने पहले पैसा जमा कर दिया, बाद में नोट भी पहले ही पब्लिश हो चुका था, बीजेपी के लोगों ने उसको ट्वीट पे पब्लिश कर दिया। और आप देखेंगे कि रिकॉर्ड
डेड स्पीच अभी लाइव दिखाया गया है। तो मुझे लगता है कि ये प्राइम मिनिस्टर की जो देश के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि प्राइम मिनिस्टर देश के लोगों को रिस्पॉन्सिबल है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू दी हाउस ऑफ द पीपल, जहाँ लोगों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, और तो इनडायरेक्टली तो लोगों के देश के लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे सिचुएशन में यदि वो देश के लोगों को मिसलीड करते हैं तो ही इज़ नॉट सुटेबल टू बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, संविधान के एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से नोटबंदी का फैसला किया गया उससे संविधान में कोई प्रावधान है नोटबंदी को लेकर, या सिर्फ आरबीआई का जो एक्ट है उसी के प्रावधान के तहत प्रधानमंत्री बंधे हुए हैं, या संविधान में भी कोई प्रावधान है कि आप नोटबंदी का ऐलान करेंगे तो उसके लिए संविधान से, संसद से या कैबिनेट से किसी तरह की अनुमति लेनी होगी? मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नोटबंदी का जो इशू है वो डेफिनेटली दैट फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ द आरबीआई एक्ट, बट आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स आई थिंक इट शुड बिकम अ मनी बिल। ये मनी बिल है और मनी बिल के थ्रू इसको पार्लियामेंट के हाउस ऑफ पीपल में, लोकसभा में पास करना चाहिए था, वो नहीं किया। आई टेल यू कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एक्चुअली डायरेक्टेड दैट एवरी मनी बिल शुड बी पास्ड बाय द लोकसभा। अभी ये मनी बिल है, आधार एक्ट यदि मनी बिल है तो डिमोनेटाइजेशन मनी बिल है। तो विथआउट द ऑथराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर ने जो डिमोनेटाइजेशन का फैसला लिया है वो दैट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 109 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आई टेल यू कि ये जो डिसीज़न है वो पार्लियामेंट में लेना चाहिए था। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि डिसीज़न पार्लियामेंट में नहीं लिया। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये सारा कुछ लीक हो चुका था, नोट भी लीक हो चुके थे, और आप देखेंगे कि डिसीज़न इतना हरीडली लिया गया है। इस सर, आप मामले कैसे में। कह रहे हैं कि नोट लीक हो चुके थे? आपके पास कोई पुख्ता सबूत है? ट्विटर पे लोगों ने एलिगेशन लगाया हुआ है कि बीजेपी के सर, ट्विटर पे तो फोटोशॉप भी करते हैं लोग। जब अगर इस तरह का लोग 2 दिन पहले गुजरात के अखबारों में जो है 2 महीना पहले कि 2000 का नोट आने वाला है करके गुजरात के अखबारों में पब्लिश हुआ था, और एक अखबार के मालिक ने ये कहा, संपादक ने ये कहा कि मुझे ये गवर्नमेंट की तरफ से इंफॉर्मेशन आई थी। अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट की तरफ से इंफॉर्मेशन मुझे आई थी कि 2 महीना पहले कह रहा, और अप्रैल के 1 तारीख को पब्लिश किया है। सर ठीक है, अखबारों की बात अलग हो, आप चूंकि कानून के जानकार हैं, आप संविधान के जानकार हैं, तो आपको इसमें लीगल गलतियां क्या लगती है, संवैधानिक गलतियां क्या लगती है? मुझे ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि डिसीज़न यदि सीक्रेसी का है और उसका जो ओथ है, प्राइम मिनिस्टर ने सीक्रेसी का ओथ लिया है, उसका ब्रीच किया है प्राइम मिनिस्टर ने, और इसके लिए जो है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाना चाहिए। तो ये नितिन मिश्राम थे, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, संविधान के जानकार हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से नोटबंदी का लागू करने का फैसला हुआ है उसमें कहीं ना कहीं बीच ऑफ ट्रस्ट है, जो गोपनीयता का सवाल है उसे अनसुना किया गया है। उस जो पूरा मामला गोपनीय था, जिस तरह से पीएम ने ऐलान किया कि गोपनीय था, गोपनीयता जैसी कुछ बात नहीं थी, ये इनका आरोप है। मेरे साथ आरटीआई के जानकार भी हैं जिन्होंने कई आरटीआई लगातार फाइल की है। सर, आपका क्या आरोप है? आपने आरटीआई से क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं? देखिएगा, इस मामले में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती और उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन एक्ट कि तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आम जनता को दें, ताकि जनता में जो भ्रम फैला हुआ है किसी भी प्रकार का कि भाई ये नोट पहले से छप रहे थे तो कब से छप रहे थे, इस बात को खुद वित्त मंत्री ने एक चैनल पे माना है कि ये तो 6 महीने पहले से छप रहे थे, 2 महीने पहले से छप रहे थे। और जहाँ तक आपने कहा किस आधार पे कह रहे हैं आप ट्विटर पर, ये नोटों के बंडल लेकर एक यतेंद्र राव, हरियाणा के बीजेपी के युवा मोर्चे के प्रेसिडेंट, वो लेके खड़े हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। सर, वो तो फोटोशॉप से मैं आपके हाथ में भी नोट का बंडल पकड़ा दूंगा। मैं मानता हूं, लेकिन ये जो 500 करोड़ रुपए की जो शादी हुई है और दूल्हे के गले में जो 2 हज़ार रुपए के नोट हैं। सर, मैं अखबार के रिपोर्ट्स पर्सनल नहीं जा रहा, मुझे आप लीगल एस्पेक्ट्स बताइए कि जो नोट 2000 के नोट जारी हुए हैं, जो नोटबंदी का ऐलान हुआ है, क्या आरबीआई एक्ट के तहत से कहीं कोई कानूनी गलती की गई है? यस, पहले तो ये कि 2000 रुपए के नोट की निकालने की इनके पास पावर नहीं है। अगर इन्हें निकालने थे तो पहले अपने सेक्शन 24 आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट करते, नोटिफिकेशन लाते। ना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू हुआ है, ना ऑर्डिनेंस आया है, ना कोई अमेंडमेंट बिल आया है पार्लियामेंट में।
तो किस आधार पे इन्होंने 2000 का निकाला? एक। दूसरा ये, जब तुम 1000 रुपये के नोट को मोनेटाइज कर रहे हो तो 2000 निकालने का उससे ज़्यादा वैल्यू का, जिससे रिश्वत लेने देने वाले दोनों में। सर आपने कितने आरटीआई डाले हैं नोटबंदी के तो लिए? नोटबंदी के ऊपर इस वक्त मैंने 2 डाली है, एक प्रधानमंत्री कार्यालय में और एक वित्त मंत्रालय में। कब डाला है आपने दोनों? 15 तारीख को डाली है। क्या उसका जवाब मिला? अभी कोई जवाब नहीं आया है। तो फिर अभी से ही आरोप कैसे लगा सकते हैं? आप कम से कम जवाब का इंतजार कर लेते हैं। मैं जवाब के लिए तो 30 दिन का इनके पास समय है कानूनन, लेकिन जहां इतने भ्रम फैले हुए हैं देश के अंदर, देश की पार्लियामेंट को ये कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहे हैं और लोगों में रोष व्याप्त है, लोग मर रहे हैं, तो ऐसे मामले को तुरंत इनको पहल करनी चाहिए, इनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। लेकिन सर आप फैक्ट्स का भी तो इंतजार करेंगे ना, पीएमओ से क्या जवाब आ रहा है, प्रधानमंत्री आपको क्या जवाब दे रहे हैं। अगर ये बात वो कहते हैं कि सारी गोपनीयता बरती गई है, आरबीआई के सारे रूल को फॉलो किया गया है, तो फिर आप क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जो अपने फेवर में होती है, मन की बात के अंदर उस बच्चे के लेटर को तो पढ़ देते हैं, और जो चीज़ राष्ट्र से जुड़ी हुई है, लोग मर रहे हैं, इतनी परेशानियां भुगत रहे हैं, उससे वो अनभिज्ञ हैं। सर प्रधानमंत्री कैबिनेट के ऑर्डर को कैबिनेट के जो प्रपोजल हैं, कैबिनेट में जो फैसला होता है उसको बताने के लिए तो बाध्य नहीं है आपको? नहीं, जो भी फैसले लिए जाएंगे कैबिनेट के, वो आम जनता को पब्लिक डोमेन में लाने की जिम्मेदारी इनकी है। कोई भी अधिकार इनके पास ऐसा नहीं है वो उसे गुप्त रखे। क्या 2000 का नोट छापना आरबीआई एक्ट के तहत अपराध है? अपराध नहीं, गैर कानूनी है। 2000 रुपये के नोट को छापना इलीगल टेंडर नोट हैं ये, क्योंकि 2000 रुपये का प्रावधान नहीं है। एक, उसमें कोई सैंक्शन उन्होंने आरबीआई एक्ट में बदलाव किया होगा? नहीं किया, मैंने नेट से निकाल के देखा है, आज तक कोई अमेंडमेंट नहीं की, और किया तो तुरंत बता क्यों नहीं देते इसको, समाज को या देश को? इतनी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री? दोनों के पास गई है, और मेरे डालने के तुरंत बाद टेलीफोन आ गया अगले दिन, क्या आपने डाली है ऑनलाइन? मैंने कहा ऑनलाइन नहीं, मैंने हार्ड कॉपी डाली है, आप जवाब दीजिएगा। जितना जल्दी जवाब देंगे उतने लोगों में जो भ्रम फैले हुए हैं वो। क्या इस तरह की बातें भी आ रही कि जो नोट छपता है उस पर देवनागरी लिपि और रोमन लिपि में, सिर्फ आप रोमन लिपि में ही 2000 1000 लिख सकते हैं, देवनागरी लिपि में नहीं, इसको लेकर भी आरबीआई एक्ट में कुछ प्रावधान है? ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जितनी भी मैक्सिमम लैंग्वेज हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अप्रूव्ड हैं उनका उसमें उल्लेख करना जरूरी है। तो उस पर तो सारे लैंग्वेज जो संविधान में अप्रूव्ड है उसके तो सारे नोट पर वर्णन नहीं, उसमें सिर्फ 16 भाषाओं का ही की बात की गई है, जबकि 22 भाषाएं जो हैं वो संविधानिक भाषाएं हैं। तो इसके बारे में तो आप उनसे इंटरव्यू लेके पूछिएगा कि आपने कम में क्यों छापा, जगह के अभाव की वजह से या और किसी वजह से? नोटबंदी का जो मामला है वो बहुत पेचीदा होता जा रहा है। पहले नोटबंदी को लेकर पहले से ही लोगों में रोष है, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, देश भर में दर्जनों लोग की मौत हुई है। अब एक नया सवाल सामने आया है कि जो पीएम का जो टेलीकास्ट था वो रिकॉर्डेड था, लाइव नहीं था, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और आरोप लगाने वाले में एक डीडी न्यूज़ के कर्मचारी भी हैं और एक सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं जो संविधान के भी जानकार हैं। तो इस तरह से नोटबंदी को लेकर जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में ये एक नई बात सामने आई है, एक नया आरोप सामने आया है कि जो प्रधानमंत्री का जो स्पीच था, जो राष्ट्र के नाम स्पीच था, जिसमें उन्होंने नोटबंदी का ऐलान किया था, वो दरअसल लाइव नहीं था, रिकॉर्डेड था। ये इन लोगों का आरोप है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।